अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बेटा जो टॉपिक स्टार्ट करवाया था वो था अल्कोहल्स, और हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन कर ली थी। दो प्रिपरेशन होती हैं, एक हाइड्रेशन और दूसरा फर्मेंटेशन। मैंने आपको उनके फ़र्क भी समझाए बेटा और उनको थोड़ा डिटेल से पढ़ाया। फर्मेंटेशन हमने पहली बार पढ़ा, हाइड्रेशन उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स बेटा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। अच्छा, हम सबसे पहले बेटा नंबर वन पहला रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं अल्कोहल का वो है रिएक्शन विद सोडियम बेटा। रिएक्शन विद सोडियम बेटा। हम इसे ना टेस्ट फॉर अल्कोहल भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज टेस्ट फॉर अल्कोहल। अच्छा, जब भी आप किसी रिएक्शन को टेस्ट का नाम देते हैं ना, तो हमेशा याद रखिएगा उसकी कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन होती है। अच्छा, ग्रुप वन का कोई भी मेटल रिएक्शन कर सकता है, हम सोडियम के साथ करा लेते हैं इसको, जरा देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर आप कभी किसी अल्कोहल को, जैसे इथेनॉल है बेटा, आप इसे सोडियम के साथ रिएक्ट करा दें, तो ग्रुप वन के मेटल्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो बेटा अगर मैं इस H को हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो H है वो डिस्प्लेस कर दूं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिएगा। CH3 CH2 O और Na। कुछ लोग O पे माइनस Na पे प्लस लिखते हैं टू शो दैट इट्स अ सॉल्ट। और बेटा साथ में क्या प्रोड्यूस हो जाती है? हाइड्रोजन गैस। अब ये देखो, मैंने इथेनॉल के साथ सोडियम को डाला, तो इसने मुझे क्या प्रोड्यूस करके दिया? बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस या कलरलेस गैस। बबल्स ऑफ कलरलेस गैस। जबकि ये जो प्रोडक्ट है, वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसका नाम है सोडियम ईथ ऑक्साइड। देखो बेटा, Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। भाई दो कार्बन को क्या कहते हैं? ईथ। और ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो तो क्या पड़ता है? ऑक्साइड। तो नाम क्या हो गया? सोडियम ईथ ऑक्साइड। तो आपको कैसे पता चलता है कि किसी लिक्विड को चेक करना हो कि वो अल्कोहल है या नहीं? आप उसमें सोडियम डाल दें और उसमें बबल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। किसके बेटा? हाइड्रोजन गैस के। आप चेक कर सकते हैं, उस कलरलेस गैस को टेस्ट कर सकते हैं। सही है, तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है विद बर्निंग स्प्लेंड, तो देख सकते हैं। फ़र्क एक छोटी सी चीज़ और बताऊं, अगर दो लिक्विड्स रखे हुए हों और उसमें से एक लिक्विड वाटर हो और एक अल्कोहल हो, तो जो ग्रुप वन के मेटल्स हैं वो वाटर के साथ भी तो हाइड्रोजन देते हैं। फर्क ये होता है बेटा कि ग्रुप वन मेटल्स आर लेस डेंस देन वाटर, वाटर से लेस डेंस होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, वाटर के केस में वो सिंक नहीं करेंगे बल्कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, तो सरफेस पर फ्लोट करते रहेंगे वाटर के केस में।
और यूजुअली वहाँ बबल्स भी एक्सेप्टेबल है, बट हम लोग वहाँ पे फिजिंग लिखते हैं, ठीक है। तो बबल्स ऑफ कलरलेस गैस आप अल्कोहल के टेस्ट के लिए भी लिख सकते हो। और मैंने आपको पहले बोला, जब आप किसी भी रिएक्शन को टेस्ट कहते हैं तो उसकी कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन होती है बेटा। बहुत सिंपल सा रिएक्शन था। हमारा दूसरा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन, डिहाइड्रेशन बेटा। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसे लोग एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, एक ही बात है। एलिमिनेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहले ना छोटा सा इसका बैकग्राउंड समझिएगा। डिहाइड्रेट का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब उस अल्कोहल में से आपने वाटर रिमूव कर दिया। अच्छा, अब अगर आप इसको थोड़ा और सिंपल वर्ड में बोलें तो आप कह सकते हैं मैंने अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दिया, निकाल दिया। तो आप ये बोल सकते हैं ना, इसीलिए इसको एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन या एलिमिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल बेटा। अच्छा, अब जरा समझिएगा बात को। देखो, जब हमने अल्कीन्स पढ़ा था तो हमने वहां पढ़ा था अल्कीन में अगर H2O ऐड कर दें, हाइड्रेशन कर दें, तो क्या बनता है? अल्कोहल। बेटा, अगर आप अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा वापस से? अल्कीन बेटा। कितनी सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करो, अल्कीन बनता है। अल्कीन की हाइड्रेशन कर दो, अल्कोहल बन जाएगा। तो अब हम उस रिएक्शन का रिवर्स पढ़ रहे हैं। हमने अल्कीन के अंदर हाइड्रेशन पढ़ी है, अब हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल की डिहाइड्रेशन, यानी वापस से क्या बना रहे हैं? अल्कीन। अच्छा, जब हम अल्कीन की हाइड्रेशन कर रहे थे तो मैंने आपको वहां रूल्स बताए थे बेटा कि अगर आपका अल्कीन सिमेट्रिकल है तो एक प्रोडक्ट देगा, एक अल्कोहल देगा, और अगर आपका अल्कीन नॉन सिमेट्रिकल है बेटा तो आपको दो अल्कोहल देगा। इसी तरीके से अल्कोहल को रिवर्स करना, डिहाइड्रेट करने के भाई रूल है। पहले मैं वो रूल लिखूंगा, फिर मैं उसे एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का रूल क्या है, याद रखिएगा। और ये रूल लिख रहा हूं, ठीक है। फॉर डिहाइड्रेशन of alcohol, for dehydration of alcohol, the carbon attached to OH group must have an adjacent carbon with minimum one हाइड्रोजन। ये रूल है। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे बेटा, आप हमेशा परेशान रहेंगे। अब यहां पे गौर कीजिए, आपने कहा OH ग्रुप मस्ट हैव
एन एडजेसेंट कार्बन विद मिनिमम 1 हाइड्रोजन। यानी आप जब भी किसी एल्कोहल को डिहाइड्रेट करते हैं तो आप अपने उस कार्बन को जिस पे OH लगा है उसके एडजेसेंट कार्बन का ख्याल रखते हैं। उस कार्बन के पास मिनिमम हाइड्रोजन एक है या नहीं, कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा हो कोई बात नहीं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं बेटा, जरा देखिएगा कि अगर आप किसी एक कार्बन से OH हटाते हो तो आप उसके एडजेसेंट वाले से क्या हटाते हो? H। तो OH और H हटेगा बेटा तो मिलके क्या बना लेंगे? वाटर, यानी वाटर एलिमिनेट हो गया या डिहाइड्रेट हो गया। अच्छा, अब इससे अच्छे बच्चों को एक बात और समझ में आती है। इसका मतलब ये हुआ एडजेसेंट तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, तो अगर एडजेसेंट डिफरेंट है तो बेटा आपके नंबर ऑफ अल्कीन्स भी डिफरेंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल देता हूं, जरा देखिएगा मैंने क्या कहा, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा CH3 CH2 और OH लगाया, ये इथेनॉल है। डिहाइड्रेशन की दो में से कोई एक कंडीशन याद रख लो। पहली कंडीशन ये है कि आप कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करो और 180 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यूज कर लो बेटा। एक कंडीशन हो गई। और लिख रहा हूं, एंड नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? और का मतलब दोनों में से कोई एक चीज। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बेटा? आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड लें बेटा और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ले लें। दोनों डिहाइड्रेशन की कंडीशन है। अब देखिएगा काम की बात। CH3 CH2, आपने CH2 वाले कार्बन से क्या हटाया? OH। उसका एडजेसेंट चेक करें, CH3। तो अगर आप CH2 वाले कार्बन से OH हटा रहे हैं तो एडजेसेंट से क्या हटाएंगे? H। तो बेटा अगर CH3 का एक H हट जाए तो क्या रह गया? CH2। अब देखो, एक कार्बन से OH हटाया, एक वैलेंसी उस कार्बन की फ्री हुई। एक कार्बन से H हटाया, एक वैलेंसी इसकी फ्री हो गई। तो बेटा दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री होने की वजह से आपने इनके बीच में क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। और क्या चीज एलिमिनेट हो गई? वाटर। इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। अब जरा देखिए इस केस में हुआ क्या। आप चेक करें, जिस कार्बन के साथ OH अटैच है उसका एडजेसेंट एक ही था तो एक ही प्रोडक्ट बना। और अब अगर एक से ज्यादा हो फिर क्या होगा? लेट्स सी, ये देखिएगा एक और समझाता हूं। सपोज बेटा CH3 CH OH CH3, और से देखिए सेम कंडीशंस यूज किए मैंने, ठीक है? चलें, मैंने इस अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना है, ठीक है? अब देखें, जिस कार्बन से आपने OH हटाया हुआ है, जिस कार्बन से आपने OH हटाया हुआ है, आप चेक करें बेटा उसके एडजेसेंट सेम है। लेफ्ट पे भी CH3 है, राइट पे भी CH3 है। मतलब आप किसी भी एडजेसेंट से H हटा लें, कार्बन से H हटा लें, तो डबल बॉन्ड लेफ्ट पे आए या डबल बॉन्ड राइट पे आए सेम कंपाउंड बनेगा। इसका मतलब यह हुआ इस एल्कोहल की डिहाइड्रेशन से एक ही एल्कीन बनेगा, चाहे आप लेफ्ट वाले कार्बन से H हटा दें, चाहे आप राइट वाले से हटा दें, कहीं से भी हटा दें। चलो मैंने इस CH3 से H हटाया तो बेटा इधर आ जाएगा CH2 और बेटा इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो
H और OH मिलके क्या बना लेंगे? वाटर। आप गौर करें, मैं बार बार एडजेसेंट पे एम्फेसाइज कर रहा हूं कि एडजेसेंट वाली बात आपको समझ आ जाए। दोबारा देखें बेटा, एक और एग्जाम्पल देता हूं। CH3 CH CH2 CH3, यहां आपने लगाया बेटा OH। अब इंशाल्लाह आपको बात और अच्छी समझ में आ जाएगी। सेम कंडीशन है। ओके, जरा अल्कोहल की शक्ल को गौर से देखें। जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसके एडजेसेंट डिफरेंट हैं। चेक करें, एक तरफ CH3 है और दूसरी तरफ CH2 है। तो अगर एडजेसेंट डिफरेंट हो तो बेटा डिफरेंट अल्कीन्स देगा ना। फॉर एग्जाम्पल जरा देखिए, जब लिखूंगा ना तब समझ में आ जाएगा। CH3 बेटा CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। अब सुनते जाइएगा बात। पहले वाले कंपाउंड में लेट्स सपोज मैं लेफ्ट वाले कार्बन का H हटा देता हूं, तो CH3 से क्या हो जाएगा? सही है, मतलब CH3 वाले का H हटाता हूं, क्या हो जाएगा? CH2। और अगर बेटा CH2 हो जाएगा तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, साथ में वाटर एलिमिनेट होगा। एंड ऐसा भी तो हो सकता है CH3 वाले का H ना हटे बल्कि दूसरा एडजेसेंट जो CH2 है उसका H हट जाए। तो बेटा अगर आप CH2 वाले का H हटा देंगे तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। आप गौर से देखें बेटा, ये डिफरेंट अल्कीन्स बन गए। कैसे? जरा नेमिंग करें इसकी। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। बेटा इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन। और बेटा नीचे वाले का देखिए, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन। एक हो गया ब्यूट 1 इन, एक हो गया ब्यूट 2 इन। तो आप चेक करें, इस अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से आपको कितने अल्कीन मिल रहे हैं बेटा? 2। बैलेंस करने के लिए यहां आप 2 लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है बैलेंसिंग की, वैसी बता रहा हूं। दोबारा देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं। देखो कोई मुश्किल नहीं है, आप बस थोड़ी सी तवज्जो से सुने, बात समझ में आ जाएगी। ये देखिए बेटा, जैसे CH3 CH3 और OH है। थोड़ा सोचें, अगर मैं इसे डिहाइड्रेट करूंगा तो कितने डिफरेंट अल्कीन्स प्रोड्यूस होंगे? सोचें जरा। द राइट आंसर इज 1। द राइट आंसर इज 1। पता है क्यों? क्योंकि बेटा जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसके तीनों एडजेसेंट सेम है। और से देखें, CH3 CH3 CH3। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये देखिएगा, CH3 CH3 CH3। आपने सेंटर वाले कार्बन से OH हटाया। अब आप इन तीनों CH3 में से कहीं से भी H हटा दें, कहीं से भी, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि तीनों एडजेसेंट सेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से
एक H हटाऊं तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। अगर मैं यही वाला डबल बॉन्ड सपोज करो, ये देखिए बेटा, ये तो और है, एंड नहीं बोल रहा हूं। सपोज करो बेटा, अगर कोई बच्चा नीचे वाले से हटा लेता तो ये यहां आ जाता, दैट्स इट, एक ही बात है। साइड वाले से हटा दे तो भी एक ही बात है। तो मुझे बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अल्कोहल की शक्ल देख के बता सकें कि ये कितने डिफरेंट अल्कीन्स देगा। बस ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ, ज़रा देखिएगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल CH3, C, CH3, CH, CH, CH3 और यहां मैंने लगाया बेटा OH। क्या आप इस अल्कोहल की शक्ल देख के बता सकते हैं कि जब ये डिहाइड्रेट होगा तो ये कितने डिफरेंट अल्कीन्स प्रोड्यूस करेगा? आप चेक करें बेटा, जिस कार्बन पे आपने OH लगाया हुआ है उसके एडजेसेंट कार्बन्स डिफरेंट है। तो नॉर्मल, कभी भी कोई इशू नहीं। यहां देखिए, फॉर एग्जाम्पल बेटा, CH3, अभी समझ में आ जाएगी बात। CH3, CH3। अब आप गौर से देखें, आपने इस वाले कार्बन से OH हटाया। अब इसके दो एडजेसेंट है, एक CH3 वाला और एक CH वाला। तो आप चेक करें, अगर आप CH3 वाले से H हटा दें तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। दोबारा देखिए, लेकिन अगर आप एडजेसेंट CH वाले का H हटा दें, यहां देखिएगा बेटा, तो आपका डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। और से देखें, दो अलग अलग कंपाउंड, आप इनकी नेमिंग वगैरह कर दें और समझ में आ जाएगा। 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल। नाम मैंने आपको इसीलिए सिखाए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो, आपको पता हो। ब्यूट 1 इन 1, 2, 3, 4, इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो इसने कितने प्रोडक्ट दिए बेटा? 2 प्रोडक्ट दिए। तो मतलब आप जिस किसी भी अल्कोहल को देखकर ये बिल्कुल बता सकते हैं कि वो कितने डिफरेंट नंबर ऑफ अल्कीन्स प्रोड्यूस करेगा। आगे चल, अब देखिए, मैं आपको एक और सवाल देता हूं मजे का। CH3, 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 CH2 और OH, इसकी शक्ल देखकर सोचें, अगर आप इसे डिहाइड्रेट करें तो ये कितने अल्कीन देगा? बहुत कम बच्चे हैं जो इसका सही आंसर देते हैं, बहुत कम। द राइट आंसर इज 0। क्यों? रीजन सुने। रूल ये है कि जिस कार्बन से OH हटाओगे उसके एडजेसेंट कार्बन से H हटाओगे, साथ वाले से। आप चेक करें, अगर आप यहां से OH हटाएंगे तो बेटा एडजेसेंट वाले कार्बन पे H ही नहीं है, तो डिहाइड्रेट नहीं हो सकता। मतलब दिस एल्कोहल दिस एल्कोहल कैन नॉट बी
डिहाइड्रेटेड बेटा, ये आप डिहाइड्रेट नहीं कर सकते। दिस अल्कोहल कैन नॉट बी डन। शर्त क्या है? सबसे शुरू में मैंने शर्त क्या रखी थी, ये रही बेटा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए जिस कार्बन से आप OH हटाएंगे बेटा, उसके साथ वाले कार्बन से क्या हटाना पड़ेगा? H। एक छोटा सा सवाल और देके बात को खत्म करता हूं। ये देखिएगा बेटा, वन लास्ट थिंग, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। लुक एट हियर, ये ने बेटा CH3 CH2 CH CH2 CH3, यहां मैंने लगाया OH। सोचें और समझें, बताएं अगर मैं इसे डिहाइड्रेट करूंगा तो ये कितने डिफरेंट अल्कीन्स देगा? सोचें, सोचो 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 सोचो, बहुत आसान है। द राइट आंसर इज 1। खुद से करके देखना। और पता है वो कौन सा प्रोडक्ट होगा? आप OH हटाएं, दोनों एडजेसेंट सेम है, लेफ्ट राइट दोनों सब सेम है, उधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो चेक करें बेटा। ये आपको पता है एक प्रोडक्ट देगा सिर्फ, कौन सा? पेंट टू इन। खुद से कीजिएगा, खुद से कीजिएगा। नहीं समझ में आया फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, बट ट्राई खुद से कीजिएगा। तो जब आप अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करते हैं बेटा, तो अल्कीन प्रोड्यूस होते हैं। अल्कीन्स एक प्रोड्यूस होगा या एक से ज्यादा, ये डिपेंड करता है बेटा एडजेसेंट में क्या है। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा रिएक्शन। ठीक है बेटा, हमारा थर्ड रिएक्शन है अल्कोहल्स का, तीसरा कंबशन। हमने अल्केन में कंबशन पढ़ा, फिर हमने अल्कीन में नहीं पढ़ा, फिर हम अल्कोहल में कंबशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद भी नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअली बेटा याद रखना, कंबशन उन सब्सटेंसेस की होती है जो एज अ फ्यूल यूज होते हैं बस। तो अगर आप कंबशन करना चाह रहे हैं तो याद रखिएगा कंबशन उन्हीं की होती है जो फ्यूल हो। इसका मतलब है अल्केन और अल्कोहल एज अ फ्यूल यूज होते हैं, एग्जैक्टली इसीलिए उनकी कंबशन होती है। कंबशन का रूल आपको याद होना चाहिए बेटा। कंबशन का रूल ये है कि आप कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं या स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन में आप कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। बैलेंसिंग सीक्वेंस ये होता है कि पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को। सिंपल। अल्कोहल एज अ फ्यूल यूज होते हैं इसलिए हम उनकी कंबशन करते हैं बेटा। तो C2H5OH जला दे बेटा, इसको जलाने से बनेगा बेटा, सपोज करो कंप्लीट कंबशन दिखा रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में स्टीम। ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, तो ये एनर्जी सोर्स हो गई। आपने इसको जला दिया, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 3 लिखा और ये बैलेंस हो गई। चेक कर ले। सो कंबशन रिएक्शन हम पूरी डिटेल से पढ़ चुके हैं। कंप्लीट, इनकम्प्लीट कंबशन बेटा, अल्कोहल की भी कंबशन हो सकती है। क्यों होती है? क्योंकि अल्कोहल एज अ फ्यूल यूज होता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा रिएक्शन। तो वी मैं इसके आगे फिर आपको मेंशन कर दूं बेटा, डन इन अल्केन्स रिएक्शन बेटा, पूरी डिटेल के साथ पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक है, आखिरी बात करके बात को खत्म करूंगा बेटा। हमारा तीसरा और आखिरी रिएक्शन है अल्कोहल्स का बेटा। ठीक है, और सॉरी तीसरा आखिरी रिएक्शन हो गया हमारा। आखिरी टॉपिक है इसमें यूजेस ऑफ इथेनॉल पूछता है बेटा आपसे। अच्छा, बच्चों से जब भी पूछो ना इथेनॉल का यूज, तो सबसे पहले लिखते हैं ड्रिंक्स। तो दुनिया में ड्रिंक्स के अलावा भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, बच्चों को नहीं पता।
लेकिन अब तुम्हारा एग्जामिनर अच्छा है, एक चालाकी करता है, वो कहता है यूज़ बताओ अदर देन ड्रिंक्स, ताकि तुम्हें पता भी तो चले कि तुम लोग ड्रिंक के अलावा भी काम कर सकते हो बेटा। यही सुनिएगा, सबसे पहली बात याद रखिएगा बेटा, इथेनॉल का पहला यूज़ है सॉल्वेंट यूज़ होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, कोई सॉल्यूशन बनाने के लिए। आपको पता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है? वाटर। उसके बाद सबसे अच्छा सॉल्वेंट कौन है? इथेनॉल। पहले तो वाटर है, ठीक है, अलग चीज़ है, उसके बाद है इथेनॉल। सॉल्वेंट यूज़ होता है बेटा इथेनॉल, परफ्यूम्स में यूज़ होता है बेटा इथेनॉल, एंटीसेप्टिक यूज़ होता है बेटा इथेनॉल, फ्यूल यूज़ होता है। और फ्यूल इसलिए यूज़ होता है बेटा कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है एज कंपेयर टू अल्केन। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, क्योंकि कंप्लीट कंबशन होती है इसमें, ठीक है, कार्बन की परसेंटेज कम होती है एज कंपेयर टू डिफरेंट, तो बिकॉज ऑफ कंप्लीट कंबशन। बट एक नुकसान भी है। अगर आप ईथेन और इथेनॉल दोनों को जलाएं तो कंप्लीट कंबशन के चांसेस इथेनॉल में ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज कम है। बट डिसएडवांटेज क्या है? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि कार्बन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो ये लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू इथेन बेटा। इथेन में ज़्यादा एनर्जी होगी, कार्बन की वो ज़्यादा है, इसमें कार्बन कम है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इथेनॉल के यूज़ हो सकते हैं सॉल्वेंट, परफ्यूम, एंटीसेप्टिक, आफ्टर शेव वगैरह के लिए भी लोग यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों में यूज़ होता है। इसके अलावा हम ना आगे जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स वगैरह, तो उसमें ये इसके भी यूजेस इसके साथ मिक्स होके भी आएंगे। जैसे ये एस्टर्स बनाने में भी यूज़ होता है, सोप वगैरह बनाने में भी यूज़ होता है, एंड सो। तो बेटा इसके साथ ही आपका अल्कोहल ख़त्म, ठीक है। आई होप मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में बेटा हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।